आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बायोलॉजी और जो PYQ के हिसाब से आपके लिए स्पेशल ये आपका MCQ डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपका दरोगा मेंस और 78 पोस्ट जो एक्साइज है उसके लिए आपको वेल्ड प्रिपेयर कर देगा। याद रखिएगा, जो भी एग्जाम अभी जो हुए हैं आपके 1799 साइंस के क्वेश्चंस, अगर हम लोग बोल दे एक क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं थे, बस उसको स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया गया था, जिसमें आपको क्या करना था, आपको चीज़ों को बस कनेक्ट करना था। कहा जाता है ना, कनेक्टिंग दी डॉट्स, मतलब डॉट्स को बस कनेक्ट करना था। देखिए, अगर आप, ठीक है, जो भी चीज़ आपको दिया गया, जैसे केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री का पूरा इस तरीके से दिया गया है, बायोलॉजी का आपको टॉपिक पढ़ा दिया गया है, उसी टॉपिक से आज आपका ये टेस्ट लिया जा रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमने NCERT, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब चीज़ हम इंक्लूड करने वाले हैं। केमिस्ट्री हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो जो पहला जो टॉपिक था आपका कल का रूटीन का, वो था आपका सेल। इसी से पूरा का पूरा ये क्वेश्चंस आपका डिजाइन किया गया है। अगर आप दरोगा मेंस दे रहे हो, नीचे आपका लिंक है। अभी तक भी श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है उससे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। रूटीन, रिकॉर्डेड वीडियो एंड टेस्ट, ये 65 दिन में आपको अपना जो पूरा जो डेस्टिनी है वो बदलना है। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, मेक श्योर आप फॉलो जरूर कर लेंगे। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कोशिश बस इतना करना है कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। माइंडसेट इस तरीके से डेवलप कर लेना है, माइंडसेट डेवलप करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वही है। क्वेश्चंस इजी है, बस माइंडसेट आपको डेवलप करना है, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चन है, क्विक हम लोग करने वाले हैं। नीचे लिंक है। जिनका टारगेट है कि सर मुझे दरोगा मेंस निकालना है, ठीक है, जिनका टारगेट है कि मुझे 78 जो अभी आपका एक्सरसाइज निकालना है, नीचे लिंक है, जुड़ जाइएगा। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं, टॉपर के लिस्ट में होगी। स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है आपका क्वेश्चन। आप देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, और आप क्या कीजिएगा, आप खुद पहले ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशंस देखिएगा। मेंस में भी आपका 18 से 22 क्वेश्चन तक आपके साइंस आ सकते हैं। मिनिमम आप मान के चलो 18 क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक क्या है हमारा, ये है हमारा साइटोलॉजी, ठीक है, और टॉपिक वाइज हम लोग करने वाले। देखिए, सबसे पहला है कि कोशिका सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन पे विचार करें, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। पहला है कि सभी जीवित, डेट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, पहला। दूसरा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, डेट मीन्स सिंपल है, कोशिका जीवन की मूल इकाई है बोला जा रहा है, ठीक है। और सेल आर एराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। मैं फिर से कहता हूं, इंग्लिश वर्ड को ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक इंग्लिश वर्ड से आपके क्वेश्चंस मेरिट आपका बना सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो पहला स्टेटमेंट बोला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। बिल्कुल, पूरा का पूरा जो हमारा बॉडी हो बेसिकली किससे बना हुआ है, बिल्कुल सही बात है, वो हमारा सेल से बना हुआ है, ठीक है। सभी जीवित जो किससे बना होता है, कोशिका से बना होता है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जो सेल जो है क्या है हमारा, क्या है, मौलिक, मतलब होता है कार्यात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये भी बिल्कुल सही है। ये दोनों क्वेश्चंस आ भी चुके हैं, इसी स्टेटमेंट बेस्ड बना दिया हूं इसको। तीसरा है कि सेल जो है कोशिका निर्जीव पदार्थ से, ठीक है, उत्पन्न होती है। क्या ये सही है? तो नहीं, ये जो है आपका बिल्कुल गलत है। ये क्या है आपका, बिल्कुल गलत है। क्या है, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि हर एक सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकलता है। मतलब एक सेल जो पहले वाला सेल है वही डिवाइड होकर नया सेल बनता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 और 2 जो है इसका सही आंसर। अब सेल से कुछ बेसिक क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछे गए, डायरेक्टली, ठीक है। सबसे पहले सेल का अगर हम लोग यहां बात कर लेते हैं, देखो क्विक रिवीजन करना है आपको, ठीक है, क्यों 25 क्वेश्चंस कवर करना है तो फास्ट करेंगे। सबसे पहले सेल का डिस्कवर किसने किया था, तो बोलोगे रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक। इस बार भी आया था 1799 में। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ठीक है, सेल का डिस्कवर किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया, बट सेल का जो कोशिका होता है उसका डिस्कवर किसने किया, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसका डिस्कवर किसने किया, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने किया। किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने तो ठीक है सेल का डिस्कवरी किया, कोशिका का डिस्कवरी किया, ठीक है, बट वो जो था वो नॉन लिविंग सेल था। क्या था, नॉन लिविंग सेल, मतलब वो मृत कोशिका था, मतलब मरा हुआ कोशिका था। और बिहार पुलिस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां से, किस चीज पे उसने सेल का डिस्कवर किया था, तो याद रखिएगा कॉर्क पे। कॉर्क क्या है,
तो ओक एक ट्री होता है, एक पेड़ होता है ओक। ओक का जो छाल निकाल के उससे उसने क्या निकाला था, कॉर्क। तो कॉर्क पे उसने क्या किया था, आपका सेल का डिस्कवरी किया था, बट वो नॉन लिविंग सेल था। यही पूछा जाएगा कि लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो एंटोनी वैन लुक इनका पूरा नाम है। तो अभी एंटोनी ल्यूवेनहुक आप लिख लो, ठीक है। तो अगर आपको पूछेगा कि किसने आपका लिविंग सेल का डिस्कवर किया, ठीक है, जीवित कोशिका का डिस्कवर किया, तो आप क्या बोलेंगे, जीवित कोशिका का डिस्कवर किसने किया, एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया, याद रखिएगा। और एक चीज आप यहां पॉइंट और करने कर लोगे, इससे पूछा गया कि जो पहला जो कोशिका जो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, कब किया था, डेट याद रखना, 1665 में किया था। लिविंग कोशिका का किसने किया, लिविंग कोशिका का, लिविंग सेल का किसने किया, तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने किया, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में पूछ लिया था कि ठीक है, एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, लिविंग सेल का डिस्कवर किया, पर ये कहां किया था, तो पोंड में किया था। पोंड मतलब पोखरी में। पोखरी में इसने कहां देखा, तो बैक्टीरिया में देखा, ठीक है। उसके बाद प्रोटोजोआ में निकाला, ठीक है, प्लस इसने फंगी में भी क्या निकाला, आपका सेल का इसने क्या किया, इसने डिस्कवरी किया, ठीक है। तो लिविंग सेल का एंटन वैन ल्यूवेनहुक कहाँ किया, तो पोखरी में, पोंड में किया। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगी पे इसने एक्सपेरिमेंट करके सेल का इसने, लिविंग सेल का इसने डिस्कवर किया। ये चीज आपको याद रखना है। सेल थ्योरी किसने दिया था, आपको पूछा जाए तो सिल्डेन एंड स्वान ने, याद रखिएगा, सिल्डेन एंड स्वान। आपको पूछा जाएगा किसने सेल थ्योरी का डिस्कवर किया था, तो आपको याद रखना है सिल्डेन एंड स्वान ने किया था, ठीक है। और कौन सा ऐसा जीव है जो सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, तो आपको याद रखना है वायरस जो है सेल थ्योरी फॉलो नहीं करता है, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी देखिए थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, नहीं तो टाइम लग जाएगा क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोकार्योटिक सेल, ठीक है। प्रोकार्योटिक सेल के बारे में यहां आपको चीजें देखना है कि इसमें से कौन सा सही। सबसे पहला है कि आप ऑप्शन देख लो, पॉज कर लो, पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद देखो। दे डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या ये सही है, प्रोकार्योटिक सेल के बारे में उसका खुद का न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है। इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, बिल्कुल सही है। इसका जो केंद्रक है, न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोकार्योटिक सेल है। और किसमें डेवलप न्यूक्लियस होता है, यूकार्योटिक में होता है। दूसरा है कि झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है, डेट मीन्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो भी प्रोकार्योटिक होता है, जैसे कि आप देखोगे इसमें क्या होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं मिलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता, आपको पता होगा। तो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड, ये सब क्या है, ये सब मेम्ब्रेन। आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये भी आपको पूछा गया, माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना, इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन मतलब डबल झिल्ली होता है, ठीक है, याद रखना। पूछा गया था कि किसमें एक झिल्ली होता है, किसमें डबल झिल्ली होता है, ये सब हम आगे बात करेंगे। तो याद रखना, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, नहीं होता है। इसमें बहुत सारे कोशिकांग है जो नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें नहीं होता है, ठीक है। न्यूक्लियस भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, और न्यूक्लियस केंद्रक भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, याद रखना ये सब। क्योंकि थोड़ा बेसिक को चीजों को समझाते हुए चलूंगा, ताकि आपको फील भी हो कि हाँ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इसका सही हो जाएगा, ठीक है, कि नहीं होता है, ये भी सही। तीसरा है राइबोसोम आर प्रेजेंट आर 80 टाइप्स। क्या बोला है कि इनमें 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। ये ऑलरेडी आपका मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि किसमें 70S राइबोसोम होता है, किसमें 80S राइबोसोम होता है। तो हमने आपको बताया था कि प्रोकार्योटिक जितने भी जीव होंगे, प्रोकार्योटिक, इसमें 70S क्रोमोसोम होता है। क्या होता है, 70S क्रोमोसोम होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, 70S क्रोमोसोम होता है, याद रखिएगा। इसमें 80S नहीं होता। 80S कहाँ होता है, तो ये होता है आपका यूकार्योटिक, जो डेवलप्ड जो जीव होते हैं उसमें होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला गलत हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको समझ का, तो 1 और 2 जो है यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्टेटमेंट आपको चेक करना है। सबसे पहला है कि यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इट कंटेन इट्स ओन डीएनए, इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। क्या ये सही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। क्या ये सही है, नहीं, ये गलत है। क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें जो कोशिकांग, जो सेल ऑर्गेनेल्स जो इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम है आपका क्लोरोप्लास्ट,
ठीक है, क्या नाम है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका प्लांट है उसका किचन किसको कहा जाता है, खाना घर किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा प्लांट का किचन जो है ये इसी को कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को ही कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, एक लवक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल से क्या क्वेश्चन पूछा था कि जो सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट जो है, ये सब दरोगे के क्वेश्चन है आपके बिहार पुलिस सब में कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, पर थोड़ा फास्ट। क्लोरोफिल क्या है, आपका सन ट्रैप करता है। बोला था कि सन जो है, सन क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सन चाहिए, सूर्य चाहिए, तो उसको ट्रैप कौन करता है, तो क्लोरोफिल। और एक बार पूछ लिया था कि कितना % लाइट जो है ग्रीन प्लांट जो है ट्रैप कर पाता है, तो ओनली 1% ऑफ पूरा सनलाइट का ये ट्रैप कर पाता है। ये सब चीज़ पूछे गए। तो यहाँ से हम लोग वापस आएंगे, यहाँ जो है तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, बिल्कुल सही है। इसका खुद का DNA होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये फोटोसिंथेसिस में सहायक नहीं होता है, बट ये किस चीज़ में सहायक होता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों, क्योंकि यहां अगर पूछेगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब कोशिका श्वसन जो होता है ये कहां होता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका कोशिका का श्वसन होता है। और जहां क्या होता है, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका ऑक्सीडेशन किया जाता है और फिर से क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में मिलता है। ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ये सब चीज। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था आपका दरोगा में कि जो क्रैब साइकिल कहाँ होता है, क्रैब साइकिल कहाँ होता है, तो याद रखिएगा ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। क्रैब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बैक्टीरिया में क्या नहीं होता, तो बैक्टीरिया में स्पेशली दिया होता है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया में नहीं होता है, ठीक है, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। और ये क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। याद रखिए क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन है। कुछ डबल मेम्ब्रेन वाला से बार बार क्वेश्चन पूछा, देखो डबल मेम्ब्रेन याद रखना, एक तो आप माइटोकॉन्ड्रिया याद रखोगे, ठीक है, दूसरा याद रखोगे आप न्यूक्लियस मतलब केंद्रक याद रखोगे, उसके बाद याद रखोगे क्लोरोप्लास्ट याद रखोगे, बाकी आपको PDF में मिल जाएगा। बट ये तीनों याद रखना कि ये डबल मेम्ब्रेन है, दोहरी झिल्ली होता है इसमें। और लाइजोसोम जिसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली, ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है। याद रखना एक ही झिल्ली से ये लिपटा होता है बाहर से, याद रहेगा ये सब चीज़। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 2 सिर्फ सही है, तो ये जो है इसका सही है, बाकी जो है आपका गलत है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आइए, ये वाला नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा जो मेंस दे रहे हैं और 78 टारगेट करें। उसके बाद है कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द राइबोसोम के बारे में आपको यहाँ पूछा गया है। सबसे पहला पॉइंट है दे आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, दैट मीन ये बिना झिल्ली वाले कण होते हैं। दूसरा है ये प्रोटीन संश्लेषण के मतलब काम, प्रोटीन संश्लेषण में इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा है ये प्रोकार्योटिक में अनुपस्थित होते हैं। देखो सबसे पहला है कि नॉन मेम्ब्रेन मतलब जो आपका राइबोसोम है, ठीक है, ये क्या होता है, इसके मेम्ब्रेन नहीं होता है, बाहरी मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। दूसरा दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है, प्रोटीन बनाने में, बिल्कुल होता है। क्यों, क्योंकि इसको क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दे आर एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक, क्या ये प्रोकार्योटिक में नहीं होता है, सिर्फ यूकार्योटिक में होता है, जल्दी से बताइए। तो जी नहीं, ये गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो राइबोसोम को क्या बोला जाता है, सबसे पहले प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था इसको यूनिवर्सल कोशिकांग से मतलब कोशिकांग बोला जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स। यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये प्रोकार्योटिक में भी मिलता है और यूकार्योटिक में भी मिलता है, आपको अच्छे से याद रखना है। क्यों, क्योंकि प्रोकार्योटिक में भी मिलता है और यूकार्योटिक में भी मिलता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग राइबोसोम का बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, तो ये कोशिकांग है। इसका दो भाग होता है, मैंने आपको बताया, एक होता है रफ और एक होता है आपका स्मूथ। रफ वाला जो भाग है ये क्या बनाता है, तो ये आपका इस पे प्रोटीन बनाता है। क्यों, क्योंकि इस पे आपका रफ वाला भाग पे आपका राइबोसोम लगा होता है, दाना दाना टाइप का रहता है, इसमें लगा होता है, ठीक है। और जो आपका स्मूथ वाला है ये क्या करता है, फैट का प्रोडक्शन करता है, फैट का सिंथेसिस करता है, वसा का या लिपिड का। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग वापस आते हैं, ये सही है, ये सही है, तो 1 और 2 जो है इसके बारे में आपका सही है, याद रखिएगा। प्रोटीन फैक्ट्री ये सब जितना भी चीज़ मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, क्या है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले बात बोला है कि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होता है, क्या ये सही है? दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो वसा के संश्लेषण में हेल्प होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था आपका बिहार पुलिस में, ठीक है। उसको ही मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक जो आपका रेटिकुलम है, ठीक है, प्रोकार्योटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। ये पूछा है कि क्या पाया जाता है, तो इसमें कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है। याद रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसका खुरदुरा वाला जो होता है, ठीक है, वो जो है आपका प्रोटीन बनाता है, क्योंकि खुरदुरा वाला भाग पे क्या होता है, राइबोसोम लगा होता है, और उसका जो स्मूथ वाला जो भाग होता है उससे क्या होता है आपका वसा, ठीक है, वसा का सिंथेसिस होता है। तो ये दोनों सही है। और याद रखिएगा, प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है आपको अच्छे से याद रखना है। प्रोकार्योटिक जब भी मैं बोलूँ ना, प्रोकार्योटिक इसमें दो चीज आपको बस याद रखना है। प्रोकार्योटिक मतलब होता है बैक्टीरिया, ये पूछा गया एग्जाम में, और बैक्टीरिया और आर्किया, ये दो ऐसे जीव हैं जो क्या है प्रोकार्योटिक में है। और प्रोकार्योटिक में होने के साथ ये किस फाइलम में आएंगे, तो मोनेरा में आएंगे। किस में आएंगे? मोनेरा में। तो याद रखिएगा, ये दो ऐसे जीव हैं जो कि आपका मोनेरा में आते हैं और ये प्रोकार्योटिक है। दैट मीन्स ये डेवलप्ड इनका न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें ना ही सब कोशिकांग इसमें आपका मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 जो है इसका सही है, ठीक है। कहाँ है? 1 और 2 डी में है, बाकी जितने भी हैं इसमें आपकी गलत है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आइए कि स्टेटमेंट है गोल्गी एपरेटस के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। गोल्गी एपरेटस के बारे में आपके बारे में पूछा है। ये प्रोटीन का, ठीक है, क्या करता है? मॉडिफाई करता है और पैकिंग करता है। दूसरा है ये स्रव में सहायक है, मतलब सिक्रेशन भी करता है, ठीक है। और तीसरा है इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। क्या इसमें से कौन सा सही है बताइए? देखिए, सबसे पहले प्रोटीन का क्या करता है? मॉडिफाई और पैकिंग करता है, बिल्कुल सही है। हमने आपको बताया था इसके बारे में कि जो पैकेजिंग का काम होता है वो कौन करता है, तो गोल्गी एपरेटस करता है। दूसरा है कि ये श्रवण भी करता है। क्या ये कुछ श्रवण करता है? बिल्कुल, ये बहुत सारे इंजाइम्स है जो ये श्रवण करता है, तो ये भी सही है, जिसमें कि लाइजोसोम इंजाइम भी है, ठीक है। उसके बाद क्या इसको ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है? बिल्कुल। आपको पूछा जाएगा कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसको कहा जाता है, तो वो इसी को कहा जाता है। तो इसमें तीनों जो है आपका ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। सब चीज़ आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है आपका कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट लाइजोसोम। लाइजोसोम सबसे पहले याद रखना कि ये सिंगल झिल्ली से क्या होता है, ये घिरा होता है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है ये, ठीक है, याद रखिएगा। पहला है इसका पॉइंट, दे कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, ये पाचक एंजाइम होते हैं इसमें, ठीक है। इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तीसरा है ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है? ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। आपको देखिए, तो इसमें से कौन सा सही है ये पूछा है। देखिए, तो ठीक है, ये तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें होता ही है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए सेल कोई खराब हो जाता है, सेल काम लायक नहीं है, तो जो लाइजोसोम है ये फट जाता है, पूरे सेल को खत्म कर देता है। उसमें एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। दूसरा है दे आर कॉल्ड सुसाइडल बेग्स, बिल्कुल, या इसको आत्महत्या का थैली भी बोला जाता है। दे आर एब्सेंट इन एनिमल, नहीं, अरे ये तो एनिमल में ही तो मिलता है, ठीक है। हम लोग भी क्या है, एक एनिमल ही तो है, ठीक है। हम लोग भी क्या है, एक सोशल एनिमल है। तो 1 और 2 जो हो जाएगा इसका यहाँ आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा इसका सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहाँ पूछा गया है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर यहाँ पूछा गया है, ठीक है, डिस्कशन पॉसिबल नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि 25 क्वेश्चन करना है तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट वेस्ट। तो आपको डिटेल में पढ़ा दिया गया है। यहाँ हम लोग क्विक देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, आप नीचे कमेंट करो। देखो, क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है, पहला पॉइंट है। ये दोहरी झिल्ली होता है, दूसरा पॉइंट है। इसमें क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जो सूरज की रोशनी को सोखता है। देखिए, तो क्लोरोप्लास्ट, क्या इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है? बिल्कुल सही है कि क्लोरोफिल वर्णक इसमें होता है। ये दोहरी झिल्ली से युक्त होता है, बिल्कुल ये दोहरी झिल्ली से युक्त होता है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, तीसरा क्या है कि क्लोरोफिल पिगमेंट दैट ट्रैप्स सनलाइट, ठीक है। तो क्या ये सही है? तो ये भी सही है। ये सब क्वेश्चन 1 लाइनर के फॉर्म में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये तीनों सही है, आपको याद रखना है। सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट का खुद का आपका डीएनए होता है, खुद का इसका राइबोसोम होता है। तो 2 ऐसे कोशिकांग हैं,
ठीक है, क्या मैंने बोला, 2 ऐसे कोशिकांग हैं, ठीक है, जिनका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। एक तो हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट और दूसरा हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा एक चीज, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। और कौन सा राइबोसोम होता है, दोनों में 70S क्रोमोसोम होता है, सॉरी 70S राइबोसोम होता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके दरोगा में आ चुका है। 70S राइबोसोम होता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिकांग है, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स है जिनका खुद का डीएनए और आपका राइबोसोम होता है। ये भी चीज याद रखना है और इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उसको वन लाइनर के फॉर्म में आता है, तो हम भी उसको स्टेटमेंट के वाइज में बना दिया। हम देखिए एकदम माइंड सेट हो जाएगा आपका, एग्जाम में जब बैठोगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे आप खुश हो जाओगे, बस एलिमिनेट कर लेना। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ठीक है। दूसरा है आपका इट इज मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है आपका दरोगा में, ये पॉइंट नंबर 2 वाला, यह वसा और प्रोटीन से बनी होती है। तीसरा है इट अलाउ ऑल सब्सटेंस फ्रीली, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, तो मैंने बताया था इसका नाम ही है सेलेक्टिव। क्या है, सेलेक्टिव, मतलब सब चीज को कोशिका के अंदर नहीं जाने देता है, इसीलिए इसको सिलेक्टिव परमिएबल होता है। ये बिल्कुल सही है। ये किससे बना होता है, तो लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सही है। किससे, इसको बोला जाता है, साथ में जब लिखते हैं ना तो इसको लिखते हैं फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड बोलते हैं। मतलब ये क्या है आपका लिपिड एंड प्रोटीन से आपका बना होता है, याद रखिएगा, लिपिड एंड प्रोटीन से, ये दोनों सही है। इट अलाउ सब्सटेंस फ्रीली, नहीं, ये सब सब्सटेंस को, ऑल सब्सटेंस को नहीं करता है, जो सेल को जरूरत है वही उसको ही सेल के अंदर आने देता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते, उसके बाद है आपका कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट न्यूक्लियस, केंद्रक के बारे में कथन पे चुनिए। एक एक पॉइंट कितनी सुंदरता से बनाएगा आप देखिएगा। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, ठीक है, क्या ये सही है, ये कोशिका क्रियाओं को नियंत्रित करता है, क्या ये सही है। दूसरा, केंद्रीय की झिल्ली दोहरी होती है, मतलब इसमें जो केंद्रक जो झिल्ली होता है या जो न्यूक्लियस जो होता है इसमें डबल मेम्ब्रेन होता है। तीसरा है कि मैच्योर मेमेलियन आरबीसी लैक न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको एक बताया था जो पूछा गया है कि न्यूक्लियस जो केंद्रक है, ठीक है, ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ब्रेन किसको बोला जाता है, तो न्यूक्लियस को बोला जाता है। इसीलिए क्या होता है, पूरा का पूरा जो आपका सेल को कौन रेगुलेट करता है, वो यही करता है। इसीलिए ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो सेल का, जो कोशिका का जो ब्रेन होता है वो यही होता है। तो ये कोशिका क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। मेंबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर, मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, और आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब क्या है, ये डबल मेम्ब्रेन है, तो बिल्कुल सही है। मैच्योर मेमल, मतलब जो स्तनधारी होते हैं, ठीक है, उसमें आरबीसी नहीं, आरबीसी में केंद्रक नहीं होते, एकदम सही है। मैंने आपको बताया था 2 ऐसे जीव, एक है कैमल, दूसरा है लामा। ये 2 ऐसे जीव हैं जिनके आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक होता है, बट बाकी जितने भी मेमल है उसमें क्या होता है, आरबीसी में आपका क्या होता है, आपका केंद्रक नहीं होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, कि नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये 1, 2 और 3 हो जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। क्या हो जाएगा, ये आपका 1, 2 और 3 जो हो जाएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। आरबीसी क्वेश्चन याद करो, क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि जो एनीमिया जो होता है, एनीमिया, ठीक है, एक ब्लड का डिजीज है, ये किसके कमी से होता है। वहां आरबीसी नहीं दिया हुआ था, वहां एरिथ्रोसाइटिस दिया हुआ था। तो एरिथ्रोसाइटिस जो होता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइटिस जो होता है बेसिकली किसका नाम है, तो रेड ब्लड सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल नेम या आप कह सकते हो साइंटिफिक नेम, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, क्या है आपका एरिथ्रोसाइटिस, याद रखिएगा। और कौन सा ऐसा जीव है जिसमें आरबीसी होता ही नहीं है, तो जो अर्थवर्म है, जो केचुआ जो होता है, केचुआ, उसमें क्या होता है, आरबीसी नहीं होता। और याद रखिएगा केचुआ किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो एनेलिडा फाइलम से, किससे, एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है, एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करता है, याद रखिएगा। सब क्वेश्चंस पूछे गए जो मैं आपको क्विकली करवा रहा हूं, ठीक है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा। रिक्तिका के संबंध में कथन आपको चुनना है। रिक्तिका को बोला जाता है आपका वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल। सबसे पहला, पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है, मतलब जो आपका, अगर हम लोग, एक होता है एनिमल, एक होता है प्लांट, तो जो प्लांट में क्या होता है, ये बड़ा होता है। दूसरा है, ये क्या करता है, आपका टर्जर प्रेशर को ये मेंटेन करता है, क्या ये सही है। दूसरा है आपका प्रेशर मतलब दाब,
तीसरा है आपका कि जो वैक्यूल जो होता है क्या करता है, आपका जो इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ होते हैं चाहे जो पानी होता है वो इसको स्टोर करता है। तो बिल्कुल सही है, क्या ये सही है? तो देखिए प्लांट का जो होता है आपका वैक्यूल क्या होता है, रिक्तिका जो होता है वो आपका एनिमल के कंपेयर में बड़ा होता है, ये बिल्कुल सही है। क्या करता है, टर्जर प्रेशर मेंटेन करता है। देखो टर्जर प्रेशर मतलब होता है, मान लो कोई एक सेल है, ठीक है, ये सेल से बाहर क्या होगा, इसका कोशिका भित्ति होगा, मतलब सेल वाल होगा, ठीक है। तो जो अंदर से जो इस सेल के अंदर जो पानी है उससे जो बाहर प्रेशर लगाया जा रहा है सेल के वाल पे या आपका सेल वाल पे या कोशिका भित्ति पे, वही होता है आपका टर्जर प्रेशर, ठीक है। ये लगाना इसलिए जरूरी है ताकि जो भी जीव है वो उसका जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे। तो क्या ये टर्जर प्रेशर को मेंटेन करता है? तो बिल्कुल ये सही है, ये भी सही है। वैक्यूल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, खनिज पदार्थ को ये स्टोर करता है और पानी को भी, क्या ये सही है? तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों आपका सही है, 1 2 3 तीनों हो जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग आते हैं कि इसमें कौन सा सही है। देखिए इट कंटेन्स सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं, बिल्कुल। अगर ये है सेल पूरा का पूरा तो ये अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, और बाकी ये वाला जो पानी वाला भाग है पूरा का पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी के अंदर क्या होता है, पूरा कोशिकांग होता है, चाहे आपका राइबोसोम हो गया, चाहे आपका गोल्गी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, सब इसी के अंदर होता है। तो ये पहला पॉइंट है कि सेल ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, क्या ये सही है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट आइए, मेटाबॉलिक रिएक्शन अकर हेयर, ठीक है। तीसरा है यह प्रोकार्योटिक में अनुपस्थित होता है। देखो इसमें से कौन सा सही है? तो देखो सबसे पहले तो ये तो सही हो गया। दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन, बिल्कुल, जो भी पाचन होता है, जो भी चीज होता है वो कोशिकांग में जो होता है, ठीक है, वो कोशिकांग कहाँ है? ये साइटोप्लाज्म में। तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होता है यहाँ होगा, क्योंकि अरे साइटोप्लाज्म के अंदर ही ना जितने कोशिकांग है, जो भी कोशिकांग डाइजेशन कर रहा है, ठीक है, या ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सब, ठीक है। तो ये समझ में आए, तो ये सही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इट एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक सेल, क्या ये प्रोकार्योटिक सेल में क्या ये एब्सेंट होते हैं? क्या ये सही है? जल्दी से बताइए। तो ये जो क्या प्रोकार्योटिक जो सेल है, आपको अच्छे से याद रखना है कि जो साइटोप्लाज्म जो होता है क्या प्रोकार्योटिक सेल में एब्सेंट होता है? तो क्या होगा, ये बिल्कुल सही है। ये क्या होता है, प्रोकार्योटिक में क्या होता है, इसमें ये एब्सेंट होते हैं। बेसिकली वेल डेवलप जो होता है इस एरिया जो होता है ये आपका कहाँ होता है, आपका यूकार्योटिक में होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका, देखिए हमने आपको बताया था सेंट्रोसोम, कौन सा ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ एनिमल में मिलता है? तो हमने बताया था सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम से रिलेट किया था सेंट्रियोल्स, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोसोम है बेसिकली जब कोशिका विभाजन होता है, एक सेल डिवीजन वाला अलग हम लोग चैप्टर करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका सेंट्रियोल्स का वहाँ ये होता है। तो सेंट्रियोल्स के बारे में कथन आप जल्दी से बताइए, इसमें कौन सा सही है? दे हेल्प इन द स्पेंडल फॉर्मेशन, ठीक है, स्पेंडल फॉर्मेशन। दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ठीक है, और है दे आर प्रेजेंट इन हायर प्लांट। तो इसमें बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट के बारे में बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो देखिए दे हेल्प इन स्पेंडल फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है। दे आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये बिल्कुल सही है। बट याद रखिएगा यहाँ लिखा हुआ है प्लांट, क्या प्लांट में सेंट्रियोल्स मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है आपका 1 और 2 जो है इसका सही है। कुछ देखिए हमने यहाँ पीछे ना इसका नोट्स भी हमने आपको लगा दिया है, मतलब ऐसे तो आपको मेन नोट्स में है, बट कुछ अगर नया लगे तो आपको मैंने यहाँ लगा दिया है, देखिए, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने यहाँ लगा दिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखिए उसके बाद है क्रोमोसोम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। मेल में कितना क्रोमोसोम होता है और फीमेल में एक कोशिका के अंदर तो 23 पेयर, और नंबर में बोलेगा तो 46 क्रोमोसोम। देखिए गुणसूत्रों के बारे में कथन देखिए, ये जीन वाहक होते हैं, मतलब जीन वहन करते हैं, मतलब दे कैरी जीन, ठीक है, मतलब जीन होता है उसमें। दूसरा ये डीएनए व प्रोटीन से बने होते हैं, ये भी बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दे बिकम द विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है, क्या सेल डिवीजन के समय क्या होता है, ये आपका विजिबल होते हैं, ये आपका बोला गया है इसमें, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बहुत अच्छे से ये करवाया है, ठीक है। सबसे पहले क्रोमोसोम का बात करें, देखो जो क्रोमोसोम जो होता है आपका, ठीक है, आपका सेल में क्या होता है, आपका क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए का मैंने बोला था एक छोटा सा स्ट्रक्चर को, अगर डीएनए का जो छोटा सा स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन। तो क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए,
डीएनए के अंदर होता है आपका सबसे उसका छोटा स्ट्रक्चर, अगर छोटा हम पार्ट का, जैसे ये डीएनए है तो उसका छोटा पार्ट करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे जीन, ठीक है। तो डेफिनेटली है कि इसके अंदर जीन होता है, ये सब समझाया हुआ है। दे आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, बिल्कुल सही है। जो आपका गुणसूत्र होता है वो डीएनए और आपका किस टाइप का प्रोटीन से बना होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन से आपका बना होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। दे बिकम विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बिल्कुल सही है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये आपका क्रोमोसोम जो है आपका दिखता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3 जो हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद है आपका पॉइंट नंबर 5 पाए सेल वॉल के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए इट प्रोवाइड क्या करता है, ये पादप कोशिका को कठोरता देता है, ठीक है। ये मुख्यतः सेलुलोज से बना होता है, ये भी इस बार आया हुआ था। यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखिए तो इसमें कौन सा सही है पूछे, देखिए सेल वॉल का हम लोग बात करें तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। अभी इस बार पूछ लिया था प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। उसके बाद पूछ लिया था फंगस का जो सेल वॉल होता है किससे बना होता है, कवक का, तो काइटिन से बना होता है, ठीक है। उसके बाद पूछ लिया था कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ आपको याद रखना है। प्लांट का जो है सेलुलोज से बना होता है, फंगस का, कवक का, काइटिन से बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। और जैसा कि ऑप्शन है क्या एनिमल में होता है, तो आप बोलोगे नहीं, एनिमल में कोई प्लांट की तरह सेल वॉल नहीं होता है, तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द प्लांट, बिल्कुल सेल वॉल ही तो है बाहर से, ठीक है, जो इसको रिजिड करता है, कठोर बनाता है। ये क्या होता है, सेलुलोज से बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, नहीं ये गलत है, एनिमल सेल में ये नहीं प्रेजेंट। आज हमने 15 क्वेश्चंस किया है, कोशिश रहेगा कि 15 क्वेश्चंस को ही अच्छे से एक्सप्लेन हम करें, जितना 30 से 35 मिनट में। बाकी पूरा का पूरा जो है पीडीएफ सुबह को ही आपको श्योर सिलेक्शन ग्रुप में जुड़ गया था, मतलब हमने अपलोड कर दिया था। और मैथ्स एंड रीजनिंग यही है जो आपको मेरिट एंड टॉपर में लेके जाएगा। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते चला, हर एक पोर्शन स्पेशली रीजनिंग भी, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, हर एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। साइंस में एनसीईआरटी भी हम लोग कवर करेंगे। और बाकी जो डिफरेंट सब्जेक्ट के जो टेस्ट हैं, ठीक है, उसको बोर्ड के फॉर्म से प्लस स्पेशल पीडीएफ भी उसका बना दिया जाएगा। बट साइंस के हम थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।